बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास। खुद नजरात रात प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के दरमियान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक मैच था। मैच के सक्सेस के बाद बाबर आजम को शिकस्त हुई और कोयटा ग्लेडिएटर जीत गए। अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े हैरत अंगेज़ बातें हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई, मैं चाहता हूं कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद सुने और बताएं कि कैसी कैसी बातें आप कैसी लगी, क्या ये सच था या झूठ। चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में और दिखाते हैं आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। और बाबर की थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आमिर, आपने पाकिस्तान में हमेशा से परफॉर्मेंस दी है, बाहर भी परफॉर्मेंस दी है। जब अपने क्राउड में आते हैं, चूंकि आपने रिटायरमेंट ले चुके हैं, अपने क्राउड में आते हैं, लेकिन फिर भी आमिर आमिर के नारे लग रहे होते हैं और आमिर उसी तरह परफॉर्मेंस देता है जिससे आज से 10 साल पहले परफॉर्मेंस देता था। तो क्या दिल में ख्याल आते हैं कि आप वापस इस कंट्री के लिए खेलना चाहता हूँ या यही अवाम दोबारा आमिर आमिर करें तो अच्छा है। नहीं देखिए, फैंस का तो आई थिंक आप जितना शुक्रिया अदा करें कम है, उनका प्यार है और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मेरा यही होता है कि मैं जिस टीम से भी खेलूं परफॉर्म करने की कोशिश करूं। और ये आई थिंक पीएसएल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि नदीम भाई ने जितने प्यार और यकीन के साथ मुझे कोयटा के लिए लिया है, मैं चाहता हूं कि उनका प्यार है, जो यकीन है, उस पर मैं पूरा उतरूं और अच्छा परफॉर्म करूं कोयटा के लिए। आमिर, बाबर और आपकी राइवलरी काफ़ी लोग फैंस बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह आप दोनों का कंपटीशन होता है, क्योंकि दोनों ही ए लेवल की गेम खेलते हैं। तो आज उस कंपटीशन को आपने कितना एंजॉय किया और बाबर और आपके दरमियान क्या बातचीत हो रही थी जब वो बैटिंग कर रहे थे? बातचीत तो इतनी नहीं हुई। आई थिंक अच्छा प्ले तो है, लेकिन मेरा ये होता है कि जब भी मैं किसी के साथ भी, मेरा रोल होता है कि नया बॉल है, कोई भी प्लेयर है, उसको आउट करने की कोशिश करूं। और जो आप बातचीत की बात कर रहे हो, मैंने बाउंसर किया था तो वो कह रहा था कि बहुत तेज निकला है, बहुत स्किट कर गया था, समझ नहीं आई। तो आई थिंक उसने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है और जहां पे उसकी विकेट गिरी है, जैसे मैंने पहले कहा कि कैडमोर की विकेट गिरी है, वो टर्निंग पॉइंट था। आमिर, कराची किंग्स से कोयटा ग्लैडिएटर का सफर, क्या डिफरेंस लगा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट करके? देखिए, पहले तो मैंने कराची के साथ 8 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं। सुमान भाई ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन कोयटा भी एक ऐसा है कि जैसे मेरे लिए एक होम फीलिंग है, क्योंकि नदीम भाई wanted me to play for Quetta from day one। और जब I was coming back from to the cricket, तो मैं grade 2 भी उनके उमर एसोसिएट से खेला था और डे 1 से उनका चाहता है कि मैं PSL कोयटा से खेलूं। और मैनेजमेंट, क्योंकि आजम भाई इनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और नदीम भाई है ही एक, मैं तो कहता हूँ वो लव है, जितना वो प्यार दे रहे, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं आई होप कि मैं उस प्यार पर और उस यकीन पे पूरा उतरूँ कि इस PSL में अच्छा करूँ उनके लिए। आमिर सर, विव ने आपकी तारीफ की थी कि आमिर का जो एक्सपीरियंस है उनके पास, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि सर विव ने आपकी तारीफ की है और दूसरा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो बॉलर्स को कितनी डिफिकल्टीज होती है बैट्समैन को बॉलिंग कराते हुए? देखिए, पहले तो कोई भी आपके लिए कोई बड़ा प्लेयर मार्क्स देता है तो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है और ही इज लेजेंड, एवरीबडी नोज। लेकिन ये है कि देखिए, पाकिस्तान की हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस का पर्पस होना चाहिए वो इन विकेटों के हिसाब से होना चाहिए कि इन विकेटों पे मेरा क्या स्टॉक बॉल होगा। और मेरा माइंडसेट हमेशा ये होता है, मैं कभी भी बैट्समैन को नहीं देखता, उस दिन जो विकेट मेरे से डिमांड कर रही है, उस विकेट पे कौन सा बॉल मुश्किल हो सकता है बैट्समैन के लिए, मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं उस हिसाब से बॉल करूँ। आमिर भाई, आपने बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की आज, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम को काफी मार पड़ी, क्या वजह है? उन्होंने वेवट बॉलिंग की ज्यादा? नहीं, आखिरी 2 ओवर उसने बहुत अच्छे किए हैं और पहला देखिए गेम है टूर्नामेंट का और विकेट बहुत अच्छा था ऑनेस्टली। कोई ऐसा दिन आएगा, मुझे भी पिटाई होगी ऐसे अच्छे विकेटों पे, कुछ पता नहीं चलता। T20 इट्स ऑल अबाउट बैट्समैन, मैं हमेशा ये कहता हूँ। लेकिन एज अ बॉलर आपको अपने प्लान्स का पता होना चाहिए कि आज के दिन जो विकेट मेरे से डिमांड कर रहा है और अपने आप को आप बैक करें, तो आई थिंक ईजी हो जाता थोड़ा। तो आई थिंक हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और बॉलिंग यूनिट अगर आप एज अ बॉलिंग यूनिट बात करें तो आई थिंक कोयटा की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों अच्छा 8-9 हर ओवर में कर रहे थे और इस विकेट पे मुझे लगता है 9-10 की एवरेज कुछ कहती नहीं थी, वो टर्निंग पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपको लगता है कि आज जो पेशावर ज़ल्मी की लैकिंग थी, दैट वाज स्पेशलिस्ट स्पिनर जो आप लोगों ने मिस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कह सकते हैं बिल्कुल हमने एक स्पिनर को ज़रूर मिस किया, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी बॉलिंग लाइनअप हमने अप टू द मार्क में था। जिस तरह अर्ली ऑन थोड़ा सा फास्ट बॉलर को थोड़ा सा हेल्प मिल रही थी, लेकिन जब आप चैनल पे बॉलिंग नहीं करेंगे तो वो उससे हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से जिस तरह हमारे इमर्जिंग जो फास्ट बॉलर था उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की फर्स्ट 6 ओवर में, लेकिन उसके साथ जो पार्टनरशिप थी वो हमें मिली नहीं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट 6 ओवर थे वो हमने लूज़ किए। और उसके बाद फिर जब आप कवर अप करते हैं तो थोड़ा सा आपको कोशिश करते हैं कि आप जितना जल्दी उसमें कम से कम जो ओवर में हमें रन मिले दें हम, लेकिन इंडियन लास्ट में भी जो हमारी डेथ बॉलिंग थी, सलमान शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके साथ फिनिश जो था वो वैसा नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, फरहान काजी फ्रॉम क्रासिस क्रिकेट। कंग्रेचुलेशन, आप बड़ा अच्छा खेले, जबरदस्त नॉक था मगर हार गए। आपकी कुछ देर से मैं बैटिंग ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पावर प्ले में आप बहुत तेज खेल रहे हैं, पावर प्ले के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या चाहिए? लेकिन स्लो डाउन किसी वजह से होता है, बिकॉज वहाँ पे 2 विकेटें गिर गई। देखिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ और थोड़ा सा कम्युनिकेशन के साथ चलना पड़ता है। और लेकिन जब आपकी विकेट गिरती है तो आप कोशिश करते हैं कि वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड की जाए। फिर जब मैं कुछ प्लान करता था फिर विकेट वहाँ पे गिरी, जिसकी वजह से फिर मैं एटमोर ने ये प्लान किया था कि यहाँ पे 2-3 ओवर हम जो हैं वो 8-9 के साथ रन रेट के साथ चलें। हारिस भी परफॉर्म करता रहा, लेकिन नहीं होता कभी कभार। देखें एज अ प्लेयर आप पे ये पैच आता है, ये बड़े प्लेयरों पे पैच आता है। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस देने की बात है और वो करके भी दिखाएगा। हसीबुल्ला भी बिल्कुल जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है और वो काफ़ी क्लीन है। मैं जब भी उसको देखता हूँ वो कुछ ना कुछ अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लगा रहता है, कभी कीपिंग करता है, कभी बैटिंग करता है, कभी फील्डिंग करता है। तो देखें वो रेडी है, डिपेंड करता है कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कंडीशंस के साथ जाते हैं और किस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट मैच है तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं। थैंक यू। तो जी ख़वातीन हज़रात, PSL जितना भी ये टूर्नामेंट है ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और आइंदा भी आपको ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को मिलते हैं अगले मैच में, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि आज होगी, और फिर उसके अपडेट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फेस TV+। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।